नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। दोस्तों, आज का जो अपना सेशन है उसमें हमने जो लिया है राजस्थान सूजस का सार। और इस सूजस का सार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जनवरी से लेकर के अगस्त 2025 तक का समग्र सार लिया। और क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी जस्ट 2 दिन पहले ही पेपर हुआ, आरपीसी का एक पेपर हुआ और उस एग्जाम के अंदर टोटली जो क्वेश्चन छपे हैं टोटली क्वेश्चन है सूजस के अंदर जो भी अंक प्रकाशित होते हैं वहां से एजिट क्वेश्चन आए हैं। हम टेलीग्राम पे इसका प्रूफ डाल देंगे। और इसके पहले जो एग्जाम हुआ डिप्टी जेलर का टोटल क्वेश्चन वहां से पिक हुए हैं। इससे पहले इसके साथ साथ में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का पेपर हुआ, वहां से सेम क्वेश्चन आए हैं। इसलिए आजकल ट्रेंड है वर्तमान के अंदर तो सूजस के अंदर आपको कंप्लीट पढ़ना है। और इसके पहले अपने जो क्लास कराई थी कंप्लीट मैराथन क्लास कराई थी और वो मैराथन क्लास थी इंडिया जीके की, इंडिया करंट जीके की। तो इंडिया करंट जीके वो राजस्थान पुलिस और 4th ग्रेड के लिए काम का था। और अब ये जो क्लास है ये क्लास 4th ग्रेड के काम की तो है, राजस्थान पुलिस के काम की तो है, लेकिन साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिनके स्पेशल राजस्थानी आना है तो वो भर्ती कौन सी, 3rd ग्रेड एग्जाम। और अभी 7 तारीख को जो पेपर स्टार्ट हो रहा है वो है वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड एग्जाम। तो उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते चलते 2x स्पीड करके क्लास 7 जरूर देख लेना, मिस मत करना। यहां से कंप्लीट मतलब हम यूं कहेंगे 100 पेज का 20 पेज यानी कि सार संग्रह बनाया गया है। सार गर्भित शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है और अच्छा साथ साथ कंटेंट इसमें जोड़ा गया है और नया अपडेट किया गया है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। और ये सबसे पहली जो पीपीटी मैं ले रहा हूं यहाँ पे तो वह आ रही है अगस्त 2025 की। तो अगस्त महीना 2025 का सूजस का जो सार है अंक बुकलेट है मैं उसकी बात करूंगा। तो उसमें टीएसपी जो फंड है, सरकार ने जो टीएसपी फंड है इसकी राशि पहले 1000 करोड़ थी, सरकार ने टीएसपी फंड की राशि कितनी कर दी, 1500 करोड़ कर दी। तो पहले 1000 करोड़ थी, अब बढ़ा करके कितनी कर दी, इसकी 1500 करोड़ कर दी है। नेक्स्ट इसके बाद में अंगदान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए राजस्थान को एक्सीलेंस प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ऑर्गन डोनेशन पुरस्कार मिला है। और ध्यान दे लेना राजस्थान के अंदर 2 पार्क हैं, राजस्थान के अंदर 2 पार्क हैं। एक पार्क तो कौन सा है, अंगदान पार्क, और एक पार्क कौन सा, देहदान पार्क। तो साथियों राजस्थान में जो अंगदान पार्क है वो कहां पर है, जयपुर जिले के अंदर। और राजस्थान के अंदर देहदान जो पार्क है वो कौन से जिले के अंदर, उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान में जो देहदान जो पार्क है वो कहां पे, उदयपुर में है। अंगदान जो पार्क है वो कहां पे, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट अरुण चतुर्वेदी, तो अरुण चतुर्वेदी को 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में 7वें राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं तो साथियों वो कौन से बनाए गए हैं, अरुण चतुर्वेदी बनाए गए। नेक्स्ट राज्य सरकार किसानों की क्षमता संवर्धन के लिए दृष्टिगत उन्हें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए 100 किसानों को नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील का भ्रमण करवाया जाएगा क्षमता संवर्धन के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे मुहाना टर्मिनल कहां पे, जयपुर में। तो राजस्थान सरकार के द्वारा मुहाना जो टर्मिनल जो कि सबसे बड़ी सब्जी मंडी के रूप में उभरी है वहां पे जैविक कचरे के प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक बायो सीएनजी प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। तो राजस्थान में आंवला जो मंडी है वो कहां पे, मुहाना के अंदर है। तो मुहाना यहाँ पे कंजर्वेटिव रिजर्व भी है राजस्थान में, बीड मुहाना ए, बीड मोहना बी। अभी हाल ही के अंदर यहाँ पर बायो सीएनजी प्लांट स्थापित करने की सरकार ने मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट पढ़ेंगे राजकोन मोबाइल ऐप। तो हम बात करेंगे राजकोप मोबाइल ऐप। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में महिलाओं के लिए, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में महिलाओं के लिए राजकोप मोबाइल ऐप एप्लीकेशन पर तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नीड हेल्प की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो नीड हेल्प की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, मोबाइल ये ऐप है जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे सक्षम जो अभियान जो कि कौन से जिले का है, जयपुर जिले का। तो जयपुर जिले का दोस्तों सक्षम जो अभियान, तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा सक्षम जयपुर जो अभियान है उसमें विशेष योग्य जन एवं वृद्धजनों के लिए चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत 18 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। तो विशेष जो वृद्धजन है उनके लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, सक्षम अभियान। तो सक्षम अभियान का संबंध कौन से जिले से है, तो वह जयपुर जिला प्रशासन से। नेक्स्ट देखेंगे आगे म्यूजियम ऑफ ग्रेस। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राजसमंद में कृष्णा सर्किट के तहत म्यूजियम ऑफ ग्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखेंगे फाउंटेन स्क्वायर पार्क।
तो राजस्थान में पुरातन और आधुनिक स्थापत्य कला के लिए जयपुर में फाउंटेन स्क्वायर पार्क की स्थापना की गई है। तो फाउंटेन स्क्वायर पार्क राजस्थान में कहां पे स्थापित किया गया है? तो यह राजस्थान में जयपुर जिले के अंदर स्थापित किया। आगे है राज किसान साथी। राज किसान साथी राजस्थान सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की राज किसान साथी परियोजना को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो राष्ट्रीय इनोवेशन जो अवार्ड दिया गया, राष्ट्रीय इनोवेशन जो अवार्ड मिला है आईटी डिपार्टमेंट किसको? राज किसान साथी को। यह अवार्ड अभी हाल ही के अंदर दिया है, तो चर्चा में रहेगा। राज किसान साथी को यह अवार्ड मिला है। आगे रामाश्री अवार्ड राजस्थान सरकार के द्वारा जिला अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए रामाश्रय अवार्ड की शुरुआत की गई है। और इससे पहले आपने पढ़ा योग्यजन वृद्धजनों के लिए जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा सक्षम अभियान के माध्यम से कैंप या शिविर लगाए जाएंगे। और अब जो रामाश्रय अवार्ड है ये वृद्धजनों के लिए स्थापित किए गए हैं। और जुलाई 2025 तक लगभग 19,70,000 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया। आगे देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, तो इस योजना में क्या प्रावधान है? इस योजना में बीपीएल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सशक्तिकरण एवं उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास रहता है। और इस योजना के तहत पहले चरण में 5,000 गांवों का चयन किया गया है। तो अच्छा प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना का जो पहला चरण है, इस पहले चरण में कितने गांव सेलेक्ट हुए हैं? तो पहले चरण में कुल 5,000 गांवों को चिन्हित किया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना। नेक्स्ट, इस योजना के तहत गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवारों को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह भी महत्वपूर्ण है। सरस लाडो मायरा जो योजना है उसमें भी कितनी राशि मिलती है? 21,000 रुपए। और इसमें भी कितनी है? 21,000 रुपए। और इस योजना का जो कोष है वो कितना है? 300 करोड़ रुपए। और अब इसके बाद में चर्चित पढ़ेंगे अगली जो आईडी है वो कौन सी है? आभा आईडी। राजस्थान आभा आईडी बनाने में देश में कौन सी रैंक पर है? देश में 2nd रैंक पर। तो राजस्थान आभा आईडी बनाने में देश भर में जिस रैंक पे रहा है तो वह रैंक कौन सी है? 2री रैंक। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना, जिसके तहत जो योजना का सरकार ने जो कोष बनाया है माँ बाउचर कोष, तो माँ बाउचर जो कोष बनाया है तो इसकी कुल राशि कितनी है? 3500 करोड़ की। तो 3500 करोड़ की लागत से माँ बाउचर कोष की स्थापना की, यह गठन किया गया है जो कि 3500 करोड़ रुपए का। और अब देखेंगे राजीव कुमार शर्मा। राजीव कुमार शर्मा को राजस्थान पुलिस का महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक जो नियुक्त किए हैं तो वह कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव कुमार शर्मा। और अब इसके बाद में हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण अभियान। हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम से अभिप्रेरित। तो ध्यान दे लेना, इसकी बात हम करेंगे। एक पेड़ मां के नाम से जो अभियान है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? गाहोता जयपुर से। गाहोता जयपुर से शुरू किया गया। सरकार का टारगेट था 10 करोड़ पौधे लगाना वर्ष 2025 के अंदर, सरकार का लक्ष्य था। और 5 साल में सरकार 50 करोड़ पौधे लगाना सरकार का लक्ष्य है। तो अब देखेंगे सरकार ने एक पेड़ मां के नाम से जो अभियान की भी हाल ही में जो रैंक जारी हुई है, अभी जो रैंक जारी हुई है ये रैंक पढ़ेंगे कब की है? ये रैंक है 27 अगस्त 2025 की। तो इस रैंक के अंदर देश में पहली रैंक पे रहा है उत्तर प्रदेश, और नंबर 2 पे जो रहा है तो वह कौन सा स्टेट रहा है? राजस्थान रहा है। एक पेड़ मां के नाम के अभियान के अंदर राजस्थान की ऑल इंडिया रैंक कौन सी है? 2nd रैंक। पहली रैंक किसकी? उत्तर प्रदेश की। सरकार का टारगेट है इस वर्ष 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाने का, सरकार ने अचीव कर लिया। और आगामी 5 साल में सरकार का टारगेट क्या है? 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और नेक्स्ट, राज्य सरकार के 2024-25 के बजट में की गई घोषणा के तहत सभी जिलों में आम जन की सहभागिता से एक मातृ वन की स्थापना भी की जाएगी। नेक्स्ट, बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम। ये एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम, जिसके मुख्य अतिथि कौन? श्री ओम प्रकाश साहब माथुर जी हैं, जो कि सिक्किम के राज्यपाल। और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के द्वारा पादरू बालोतरा से बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है बालोतरा से। आगे है गुरु वंदन कार्यक्रम। अभी ये चर्चा में रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा गुरु पूर्णिमा जो कि 10 जुलाई को थी, तो उसके उपलक्ष्य में सभी गुरुजनों के सम्मान में कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया?
तो गुरु वंदन कार्यक्रम। चर्चा में रहा है शक्ति वंदन कार्यक्रम, चर्चा में रहा है नारी वंदन कार्यक्रम और चर्चा में रहा है गुरु वंदन कार्यक्रम। और आगे आरपीएससी सदस्य संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड वालों पढ़ के जाना, जरूर देखे जाना। आरपीएससी जो संशोधन, देखिए दोस्तों आरपीएससी में सदस्य संख्या 7 से बढ़ा करके 10 सदस्य कर दी गई है और वर्तमान में आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं तो वो कौन है, यूआर साहू, उत्कल रंजन साहू। और आरपीसी का कंप्लीट जो डेटा, सारा जो डेटा शॉर्ट एंड स्वीट वे से इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाया गया है और आप लोगों की ओर से ढेर सारा मान सम्मान प्यार उस क्लास को दिया गया है। आरपीसी क्लास कराई गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। तो राजस्थान को टिब्बी से मुक्त करने के लिए जो पंचायत अभियान चलाया गया तो उसकी जिक्र करूंगा। इस अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायतों में राजस्थान कौन सी रैंक पे है, राजस्थान तीसरी रैंक पे है। बहुत अच्छा प्रश्न है। टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायतों में राजस्थान कौन सी रैंक पे है, राजस्थान थर्ड रैंक पे है। और वर्ष 2024 में राजस्थान की 3350 ग्राम पंचायतों को टिब्बी से मुक्त किया गया। और अब है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट की मैं बात करूंगा, डूंगरपुर जो जिला है उसको स्वच्छता की कैटेगरी में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सुपर स्वच्छता लीग कैटेगरी का पुरस्कार दिया गया डूंगरपुर जिले को। और एक ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक, हम बात करेंगे आदिवासियों का एक जो जिला जहां पे सर्वाधिक जो राजस्थान का लिंगानुपात है तो कौन से जिले का, डूंगरपुर का है। राजस्थान का नहीं पे तो देश का पूर्णतः साक्षर आदिवासी जिला कौन सा, डूंगरपुर है। और इसके अलावा राजस्थान का जैविक खेती वाला जो जिला है तो वह कौन सा, डूंगरपुर, जिसको स्वच्छता की कैटेगरी में पुरस्कार दिया है। और अभी जयपुर ग्रेटर को प्रोमिसिंग स्वच्छ कैटेगरी में भी पुरस्कार दिया गया। लखवार व रेणुकाजी बांध हिमाचल, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को यमुना नदी के माध्यम से कौन से बांधों का जल दिया जाएगा, तो वह बांध कौन से आएंगे, लखवार और रेणुकाजी बांध। रेणुकाजी परियोजना है जिसके बांध से, हिमाचल के बांध से हमारे शेखावाटी क्षेत्र को जल की आपूर्ति होगी। और अब है इस परियोजना की टोटल जो स्वीकृत राशि है 11,320.46 करोड़ रुपए और राजस्थान का इसमें हिस्सा रहेगा 215.66 करोड़ रुपए। और अब आगे श्री राम कल्पाती राजेंद्रन, ये श्री राम कल्पाती राजेंद्रन, श्री राम कल्पाती राजेंद्रन चर्चा में है। श्री राम कल्पाती राजेंद्रन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, वो कौन है, तो श्री राम कल्पाती राजेंद्रन। और अब बात करेंगे खनन क्षेत्र, राजस्थान खनन क्षेत्र में राजस्थान खनन क्षेत्र में 103 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी के साथ में राजस्थान देश में कौन सी रैंक पे रहा है, प्रथम स्थान पे रहा है। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति। भाई सेकंड ग्रेड वालों, मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड में पहले छाप लो। ये क्वेश्चन मुझे यूं लग रहा है छाप लो, बहुत बार ट्रेंड में है। मुख्यमंत्री जी के हर पोस्ट के अंदर इसका नाम आ रहा है, DIPR की साइट पे हर रोजाना इस पोस्ट पे नाम आ रहा है। बहुत ही ट्रेंडिंग योजना है, मैं बार बार कह रहा हूँ योजना को छोड़ना मत, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, डिटेल से पढ़ना है, बहुत ही ट्रेंड में रही है। सुनिएगा, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025 देश विदेश में अपने किलों और हवेलियों के लिए मशहूर राजस्थान में अब पर्यटकों को सुलभ और किफायती और विश्व स्तरीय मेडिकल की सुविधाएं भी मिलेगी। पॉलिसी कौन सी है, हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025। मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने प्रदेश को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचों के साथ में प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। और इस उद्देश्य से 14 जुलाई को 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट का अनुमोदन किया गया है। तो डेट कौन सी, 14 जुलाई 2025, 14 जुलाई 2025। अब है महाविद्यालयों का नाम परिवर्तित, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसियां जोधपुर का जो नाम अभी हाल ही में किया गया है, शहीद गोरखराम वीर चक्कर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसियां, इसका नाम कर दिया गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय बुड्ढा जोड़ रायसेनगर का नाम राजकीय गुरु जंबेश्वर कन्या महाविद्यालय कर दिया गया। बुड्ढा जोड़ रायसेनगर एवं राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर का नाम मोदी सन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर करने की स्वीकृति भी कैबिनेट के द्वारा अब दे दी गई।
और अब है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025। तो मेडिकल वाली पॉलिसी के बाद में अब हम पढ़ेंगे राजस्थान सिटी एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, जिसमें क्या है, गैस अथॉरिटी इकोनॉमिक को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिटी पॉलिसी सीजीडी पॉलिसी 2025 का भी अनुमोदन है मंत्रिमंडल के द्वारा अब कर लिया गया। तो ये पॉलिसी भी चर्चा में रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद आगे, इससे राज्य में कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको घटाने में हेल्प मिलेगी, स्वच्छ सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आम जन तक सुलभ हो जाएगी। और आगे है राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 ट्रेंडिंग में है, बहुत ही ट्रेंडिंग में है राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। देखिए साथियों, सीएम भजनलाल जी ने नेतृत्व में राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अनुसरण में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन अब करने जा रही है। और आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली योजना का, आगामी दिसंबर माह में होने वाला यह कॉन्क्लेव भारत और यूके सहित अन्य देशों के बीच में व्यापारिक साझेदारियों को मजबूती प्रदान करेगा और यह प्रदर्शित करेगा कि यह किस प्रकार से सरकार उद्योग, बहुपक्षीय संगठन और स्टार्टअप के साथ में सहयोग को बढ़ावा दे रही है, उनको स्टार्टअप को उद्योगों में सरकार अपना बराबर हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। और यह सम्मेलन पहले से किए गए जितने भी जो एमओयू हैं सेवा क्षेत्र में, उद्योगों वगैरह में, उन एमओयू की प्रगति के साथ साथ में राजस्थान में उद्योगों के कारण आ रहे सामाजिक आर्थिक बदलाव को भी रेखांकित करेगी। सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व की गौरवशाली और विश्वविख्यात बाघिन का नाम क्या, मछली या टी सोड़ा बोलते हैं इसको। तो इसको चिरस्थायी और समर्थित देने के लिए जोगी महल जो रणथंभौर में है, तो उसके जोगी महल गेट के ऊपर रणथंभौर पर एक भव्य स्मारक का विश्व बाघ दिवस के अवसर पर हाल ही में यहाँ पे अनावरण किया है। और विश्व बाघ दिवस भाई कब बनाया गया, तो 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे बनाया गया। तो उस अवसर पर यहाँ पर एक समृति देने के लिए उसको याद में एक भव्य स्मारक बनाया गया है। बाघिन कौन सी है, मछली बाघिन, जिसको क्रोकोडाइल भी कहते हैं, द किलर भी कहते हैं। ये बाघिन कौन सी है, मछली बाघिन। तो ये जोगी महल के ऊपर उसका समृति या अनावरण किया गया। नेक्स्ट राम सेतु जल लिंक परियोजना, तो यह बहुत बार पढ़ लिया आप लोगों ने, ये भी पढ़ लेना एक बार और। पहले नाम था पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना। और 28 जनवरी 2024 को ईआरसीपी को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, तीनों के बीच एमओयू हुआ। तीनों की जो फंडिंग रहेगी वो 90:5:5 की। तो केंद्र सरकार 90% इसमें वित्त पोषण का सहयोग करेगी, 5% राजस्थान, 5% मध्य प्रदेश करेगी, इस प्रकार से है। और इस परियोजना से राजस्थान के तो 17 जिले लाभान्वित होंगे और मध्य प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होंगे। परियोजना में राजस्थान के जो जिले देखेंगे तो ब्यावर आएगा, अजमेर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा का नाम बदल करके राजा भरतरी के नाम पे कर दिया गया है। और फिर कौन सा आ जाएगा, अलवर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे कौन सा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। तो राजस्थान के 17 जिले आ जाएंगे। हमारे कितने जिले, 17। और मध्य प्रदेश के कितने जिले आएंगे, 13 जिले मध्य प्रदेश के आएंगे। और इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई कितनी है, 1268। और इस परियोजना के तहत 5 तो बैराज और 2 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। और आगे कुल सिंचाई क्षेत्र, तो वर्तमान में इसका कुल सिंचित क्षेत्र है 4.03 लाख हेक्टेयर और राजस्थान का 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश का 1.52 हेक्टेयर क्षेत्र इसमें शामिल है। इसमें जो एमओयू हुआ 28 जनवरी 2024 को 2024 है ना, 2024 को 28 जनवरी 2024 को जो एमओयू हुआ, इस एमओयू के तहत कुल सिंचाई का जो क्षेत्र था वो था 5.80 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र राजस्थान का है और 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कहाँ का है, मध्य प्रदेश का शामिल है। अब देखिए 17 दिसंबर 2024 को एक साल पूरा होने पर राजस्थान में एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी जी भी आए थे। और ये कहाँ पे हुआ था, दादिया गांव जयपुर में हुआ था। मुख्य अतिथि कौन थे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। और पीएम मोदी जी के द्वारा 17 दिसंबर 2024 को नवनिर्मित बैराज का लोकार्पण किया गया और 22 जनवरी 2025 को पीकेसी
पूरी राजस्थान नहर का नाम बदल करके मोदी जी ने इसका नाम बदल करके इसका नाम क्या कर दिया, राम जल सेतु लिंक परियोजना। तो ये नाम कब चेंज हुआ, पूरा 1 साल होने पे, तो 22 जनवरी 2025 को नाम बदल दिया गया। अब पढ़ेंगे अगली जो योजना है वह योजना कौन सी, स्वामित्व योजना। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कानूनी दस्तावेज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई, स्वामित्व। स्वामित्व योजना शुरू कब हुई, 24 अप्रैल 2021 को। तो यह योजना शुरुआत कब की है, 24 अप्रैल 2021 को। इसमें क्या है कि लोग जो रह रहे हैं अपने भूखंड, जो उनके आवासीय हैं, रहन सहन करते हैं, तो उनके आवासीय जो भूखंड है, संपत्ति है, उनके कानूनी जो डॉक्यूमेंट है वो उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना कौन सी है, स्वामित्व। शुरू कब हुई, 24 अप्रैल 2021 को। आगे है 18 जनवरी 2025 को स्वामित्व कार्ड एवं पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। दोस्तों 12 जनवरी 2025 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में मुख्यमंत्री रोजगार फेस्टिवल लगा और इसके दौरान सरकार ने नई खनन नीति के माध्यम से 1 करोड़ नौकरी देने के सृजन का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया और 30,907 करोड़ रुपए की लागत से 76,574 कामों का भी सरकार ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। नेक्स्ट इसके बाद में सावधी पब्लिकेशन की ये इंडिया की करंट किताब चल रही है और ये चल रही है राजस्थान की करंट किताब। ये भी जुलाई तक की है, ये भी जुलाई तक की बुक, इसमें डेटा डाला गया है करंट का, दोनों का, एक इंडिया की एक राजस्थान की है। और इसके बाद जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने बालोतरा जिले के पंचपदरा में HPCL राजस्थान रिफाइनरी का दौरा किया और रिफाइनरी में कंप्रेस्ड एयर नाइट्रोजन प्लांट का इन्होंने उद्घाटन भी किया। और अब ये चर्चा में है बहुत ही खास, कृत्रिम गर्भाधान से निषेचित अंडे से पहली बार गोडावण शिशु का जन्म किया गया और जैसलमेर के राष्ट्रीय गोडावण संरक्षण प्रजनन केंद्र में, ध्यान दीजिएगा, गोडावण का दोस्तों जो प्रजनन होता है वो अक्टूबर नवंबर में, और गोडावण का जो प्रजनन हम पढ़ेंगे पहली बार जो कृत्रिम गर्भाधान से जो अंडा उत्पन्न तैयार किया गया, तो उस मादा गोडावण का नाम क्या था, टोनी। तो उस मादा गोडावण का नाम क्या था, टोनी नाम था। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में गोडावण के लिए चर्चित जो गांव है जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में, तो वह कौन सा है, सुदासरी गांव जैसलमेर का। अब आगे है राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। देखिए साथियों, राज्य स्तरीय 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का जो आयोजन है, गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहां पे हुआ, उदयपुर में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्र दिवस समारोह का जो आयोजन, तो बरकतुल्ला खां स्टेडियम, वो कहां पे, जोधपुर में हुआ। तो ये समारोह कहां पे हुआ था, जोधपुर में, और गणतंत्र दिवस समारोह कहां पे, उदयपुर में। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी थे और मुख्यमंत्री भजन लाल जी थे। और यहां की बात करेंगे, राज्यपाल ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं साइबर क्राइम होल कार्मिक सचिन मित्तल एवं पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस निदेशक RPS M सेंगाधीर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया। अब है पुरस्कार वितरण। तो इस समारोह के अंदर पहला जो पुरस्कार झांकियों में दिया गया, तो राजस्थान के पर्यटन विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार मिला था। और क्या थीम थी, भारत की शान राजस्थान थीम के ऊपर यह पुरस्कार मिला। सेकंड पुरस्कार मिला चिकित्सा डिपार्टमेंट को और थर्ड मिला है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। अब इसके बाद जो चर्चा में है वो क्या है, अटल ज्ञान केंद्र। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस यानी कि 25 दिसंबर पर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा कर दी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में खुलेंगे। अब है श्रीनाथ जी मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि पूंछरी का लोटा कहां पे, डीग में है, और एक मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहां पे, दौसा जिले के अंदर। तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने पूंछरी का लोटा में जो मंदिर है और श्रीनाथ जी का मंदिर, और दौसा में कौन सा मंदिर है, प्राकृतिक हनुमान जी की जो प्रतिमा है मेहंदीपुर बालाजी धाम, यहां पर पूजा अर्चना की। इस वजह से मंदिर थोड़ा चर्चा में रहा है। पूंछरी का लोटा डीग में है और मेहंदीपुर बालाजी कहां पे, दौसा के अंदर। अब है, ये प्रश्न आ चुका है लाइब्रेरियन एग्जाम में, प्रश्न पूछ लिया गया है। कैच द रेन के अभियान से प्रेरित होकर के राजस्थान में चलाया गया है क्रम भूमि से मातृभूमि का अभियान। ध्यान दे लेना, जनवरी 2025 में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के द्वारा क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया। और इसके शुरुआती स्तर के ऊपर जो जिले शामिल किए गए, सिरोही जिला,
पाली जिला, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू एवं जयपुर इसमें पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर शुरू किए गए। और यह अभियान केंद्र सरकार का जो अभियान कौन सा, कैच द रेन से प्रेरित है। और इस अभियान के तहत 2027-28 तक हमारे क्षेत्र के अंदर रेन जो वाटर के जो ब्लॉक्स हैं उनको क्या है, रिचार्ज करना है उनको। और आगे है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने उमेद सागर शाहपुरा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण किया है। कहां पे किया है, शाहपुरा उमेद सागर में किया। नेक्स्ट, पतंग महोत्सव, राजस्थान में जनवरी के महीने में जो पतंग महोत्सव है उसका आयोजन कहां पे होता है, जयपुर के अंदर। और इसके बाद है राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार नई दिल्ली में दिए गए और ये पुरस्कार राजस्थान के कौन से 2 जिलों को प्रदान किया गया, तो देख लेना, डूंगरपुर और सलूम्बर को ये पुरस्कार दिया गया है। सलूम्बर जिला प्रशासन को सुगम्य भारत अभियान के तहत और डूंगरपुर जिला प्रशासन को नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान के तहत यह पुरस्कार मिला है। तो राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्ति पुरस्कार में राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के 2 जिले, एक सलूम्बर और कौन सा, डूंगरपुर को यह पुरस्कार दिया गया। अगला है सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला, देख लेना बड़ा सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला। तो ये प्रश्न राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नारी सशक्तिकरण में, नारियों के अभियान में इनका प्रश्न आने के चांसेस रहेंगे। तो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत करने और उन्नत बनाने के उद्देश्य के तहत सरस राजसखी राष्ट्रीय जो मेला, ये कहां पे लगा, जवाहर कला के अंदर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और आयोजक कौन है, इस मेले का आयोजक ग्रामीण विकास विभाग के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजविका। और राजविका की स्थापना कब हुई, 2010 में। राजविका के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। और राजविका के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रुमा देवी। और आगे चलेंगे, बटरफ्लाई पार्क, दोस्तों ये सूजस के अंदर आया है और ये सेम डिट्टो कॉपी प्रश्न छाप दिया, किसके अंदर, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर, कि राजस्थान में बटरफ्लाई जो पार्क है तो वो कहां पर है, मेवाड़ में। जैविकता पार्क कहां पे, अंबरगाम उदयपुर में। तो अंबरगाम उदयपुर में बटरफ्लाई पार्क, तो बटरफ्लाई पार्क कहां पे स्थापित किया गया है, तो उदयपुर में 50 लाख रुपए के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया उदयपुर में। और ये दोस्तों राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क। इससे पहले आप लोगों ने जो पढ़ा है अंगदान जो पार्क, तो वो कहां पे, जयपुर में। देहदान पार्क कहां पे, तो उदयपुर के अंदर। और इसके बाद में है एग्रिस्टेक योजना, इसमें किसानों की रजिस्ट्री की प्रोजेक्ट की योजना है। एग्रिस्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को 4 फरवरी 2025 से संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू किया गया। और इसके तहत फार्मर आईडी मिलती है। और इसके तहत फार्मर रजिस्ट्री अभियान के माध्यम से सभी जिलों में 5 फरवरी से लेकर के 31 मार्च 2025 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां किसानों को फार्मर आईडी बनाई जाएगी। फार्मर आईडी प्रदेश के प्रत्येक किसान को आधार आधारित एक 11 अंकों की, तो फार्मर जो आईडी है वो कितने अंकों की होगी, 11 आईडी की होगी। और इसमें यूनिक आईडी, एक विशिष्ट किसान आईडी आवंटित की जाएगी। और 31 मार्च 2025 को फार्मर आईडी अभियान की समाप्ति पर फार्मर आईडी पंजीयन में जिलेवार की स्थिति क्या रही। देखिए साथियों, पहला स्थान किसका रहा, जयपुर का है। और अंतिम स्थान किसका रहा है, जैसलमेर का। तो फार्मर आईडी में पहले जयपुर पे, अंतिम जैसलमेर रहा है। सेकंड झालावाड़ का रहा है। और थर्ड किसका, बाड़मेर का रहा। और अब आगे बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। फार्मर आईडी में रैंक जरूर देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रैंक जरूर देख लेना। अब देखिएगा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 की। तो राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के तहत रामेश्वरम, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, तिरुपति, गंगासागर, कामाख्या, जगन्नाथपुरी तीर्थों की यात्रा करवाई जा रही है। और इस योजना में हवाई यात्रा के माध्यम से नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ के मंदिरों के तीर्थ यात्राओं की स्थापना की इसमें यात्रा करवाई जा रही है। और इस योजना के तहत 22,000 से अधिक फरवरी 2025 तक यात्रियों में लिया गया लाभ। बजट 2025-26 में 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा की सुविधा मिली है। हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति का कौन सा अभियान चलाया गया, मानस।
तो मानस जो अभियान है वो कौन से जिले का? हनुमानगढ़ का। मानस अभियान का संबंध किससे? हनुमानगढ़ से। मानस अभियान का संबंध किस फील्ड से है? तो नशा मुक्ति से। सक्षम अभियान का अपने पीछे पड़ा, वृद्धजनों योग्यजनों से है, और वो कहां से? जयपुर से आ गया। तो ये अभियान जरूर देख लेना। अब आगे, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत जो समारोह है, तो इसका जो आयोजन है वो कहां पे किया गया? जोधपुर में है। उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री कौन, सॉरी मुख्य अतिथि कौन? तो मुख्यमंत्री जी थे। नेक्स्ट, जिला पंच गौरव अभियान, इसके बारे में कंप्लीट क्लास करवाई गई है राजस्थान के। आजकल पंच गौरव से प्रश्न आ रहे हैं, इसी YouTube चैनल के ऊपर मैंने कंप्लीट राजस्थान के 41 जिलों के पंच गौरव करवाए हैं, वो जरूर देखना फोटो के माध्यम से। उसमें से भी एक प्रश्न आपका आना ही श्योर लाजमी है। तो सूजस के अंदर अलवर जिले का आया, देखो सूजस जो फरवरी के आई थी ना, उसमें अलवर जिले का दिया गया था, तो लाइब्रेरियन में वो सेम टू सेम छाप दिया, वही आ गया अलवर का। कि एक जिला एक पर्यटन में अलवर का कौन सा है? सरिस्का है। एक जिला एक उपज में कौन सा है? तो अलवर का प्याज, यहाँ पे प्याज मंडी है। एक जिला एक खेल में अलवर कौन सा है? तो कुश्ती यहाँ पे आ जाएगा। एक जिला एक प्रोडक्ट में कौन सा है? ऑटो कंपोनेंट आ जाएगा। एक प्रजाति कौन सी है? तो यहाँ पे औषधीय वरदान अर्जुन है। तो ये यहाँ के पंचगौरव। वाटर विजन, ये सेम टू सेम डिट्टो उसके नीचे प्रश्न पूछा गया था लाइब्रेरी में कि देश के जल मंत्रियों का सम्मेलन, वाटर सम्मेलन कहां पे हुआ? उदयपुर में। तो थीम क्या थी? 8/2047 की थीम के ऊपर देश भर के जल मंत्रियों का वाटर सम्मेलन जो कहां पे? उदयपुर में हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया। और ये हुआ कब था? 18 से 19 फेब 2025 को इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, मरु महोत्सव, तो राजस्थान में पतंग महोत्सव जनवरी पड़ा, जयपुर पड़ा। मरु महोत्सव ये होता है फरवरी के अंदर, और ये 10 से लेके 12 फरवरी 2025 को कहां पे हुआ है? जैसलमेर में। तो मरु महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ? जैसलमेर में हुआ है। जिसमें मिस मुम्बल का पुरस्कार मिला है कोमल सिद्ध को, जो कहां से? बीकानेर से। जबकि मिस्टर डेजर्ट का पुरस्कार मिला है मिस मरुश्री के नाम से देज पुरोहित को, जो कहां से? जैसलमेर से। मिस्टर पोखरण का पुरस्कार मिला है गोपाल सिंह भाटी को, और मिस पोखरण का पुरस्कार मिला है अभिलाषा चौधरी को। और मूंछ प्रतियोगिता के विजेता कौन रहे हैं? नरसिंह चौहान, जो मूंछ विजेता प्रतियोगिता के विनर रहे। माही महोत्सव, ये सेम प्रश्न आ गया, देखो सेम तीनों प्रश्न, ये प्रश्न आया, देखो यह प्रश्न पूछा गया था लाइब्रेरियन में, वाटर मैंने पूछा लाइब्रेरियन के अंदर, फिर पूछा गया इसके बाद है माही महोत्सव को कौन से महीने के अंदर, ये भी लाइब्रेरियन में आ गया। तो राजस्थान पर्यटन विभाग का माही महोत्सव बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा उसने महीना पूछा था, तो माही महोत्सव कौन से महीने में आयोजित होता है? फरवरी के महीने में। और अब देखो रन फॉर माही का आयोजन, यहाँ पे दौड़ प्रतियोगिता भी हुई थी। और अब है सांबर फेस्टिवल, तो राजस्थान में सांबर फेस्टिवल कब और कहां पे आयोजित हुआ? तो राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा जयपुर में किया गया है सांबर फेस्टिवल 24 से लेकर के 28 जनवरी को। तो सांबर फेस्टिवल 24 से लेकर के 28 को, मरु महोत्सव 10 से लेकर के 12 फरवरी को वो जैसलमेर के अंदर था, और ये हम पढ़ेंगे तो कहां पे? जयपुर के अंदर हुआ है, और 5 दिनों का। अब है भगवान देवनारायण जी की 1113वीं जयंती के ऊपर जो समारोह हुआ, तो उस समारोह के अंदर 4 फेब 2025 को बिड़ला सभागार जयपुर में भगवान देवनारायण जी की 1113वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया। और यहाँ पर उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कहा कि डीडवाना कुचामन, बाली पाली, कोटपुतली, पसोपा नगर में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोलने के लिए स्वीकृति कर भूमि आवंटित वहां पे की जाएगी। और अब आगे है नसीराबाद में देवनारायण बालिका छात्रावास, तिजारा में देवनारायण बालिका छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करके स्वीकृति की गई है। और आगे है धाकड़ समाज का 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन, फरवरी 2025 में कोटा में धाकड़ समाज का 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिड़ला और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा। नेवा सेवा केंद्र, मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हाल ही में विधानसभा भवन में नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के इस केंद्र से विधानसभा को पेपरलेस बनाने से संबंधित नेवा मॉड्यूल का प्रशिक्षण और उससे संबंधित तकनीक की सहायता विधायकगण को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये प्रश्न आ भी जाए कि नेवा सेवा केंद्र क्या है, नेवा सेवा केंद्र है क्या? तो इसमें क्या है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से विधानसभा को पेपरलेस बनाए जाने से संबंधित नेवा मॉड्यूल का ट्रेनिंग दिया गया है विधायकगण को। तो ये है विधानसभा को पेपरलेस बनाने के संबंध में है नेवा सेवा केंद्र। मध्य पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्रों का
संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विमानन के द्वारा मध्य, पश्चिमी व उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन जयपुर के सीतापुरा में JECC में 17 फरवरी 2025 को किया गया। और अब इसके बाद में है IYC राज्य स्तरीय अपेक्स समिति। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को किस रूप में मनाया जा रहा है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के रूप में। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में IYC राज्य स्तरीय अपेक्स समिति का गठन किया गया। और चर्चा में रहा है श्री जगदीश धाम मंदिर। ये कहाँ का है? केमरी का। तो राजस्थान के करौली जिले में, राजस्थान के करौली जिले के केमरी गांव में जगदीश धाम का मंदिर थोड़ा चर्चा में रहा है। यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने श्री कृष्ण गमन पथ के तहत श्री जगदीश धाम मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की है। तो श्री कृष्ण गमन पथ में भी आ जाता है श्री जगदीश धाम मंदिर केमरी। और राजस्थान सरकार के द्वारा अजमेर जिले के प्रसिद्ध 3 जगहों के नाम बदले गए हैं। देखो, फोय सागर का नाम बदल के अब क्या कर दिया? वरुण सागर किया गया है। होटल खादिम का नाम बदल के क्या कर दिया? होटल अजय मेरू कर दिया है। एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदल करके महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया है। ये नाम बदले गए हैं। राजस्थान दिवस समारोह के अवसर पे हमारे कई प्रकार के कार्यक्रम हुए। जैसे राज्य स्तरीय महिला जो सम्मेलन हुआ, ये 25 मार्च 2025 को कहाँ पे किया गया? बाड़मेर में। सबसे पहले राजस्थान दिवस में सबसे पहले राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन की शुरुआत हुई, तो 25 मार्च 2025 को कहाँ पे? बाड़मेर में हुआ। और किसान सम्मेलन ये 26 मार्च को कहाँ पे? बीकानेर में। राज्य स्तरीय अंत्योदय सम्मेलन ये 27 मार्च को कहाँ पे? भरतपुर के अंदर हुआ। राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव 28 मार्च को कहाँ पे? भीलवाड़ा में हुआ। और मुख्यमंत्री रोजगार फेस्टिवल युवा महोत्सव ये 29 मार्च को कहाँ पे किया गया? कोटा में किया गया। राजस्थान दिवस समारोह है मोस्ट इंपोर्टेंट 30 मार्च को अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया। और नेक्स्ट राजस्थान निवेश उत्सव, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान निवेश उत्सव मार्च 2025 में, और ये कहाँ पे? जयपुर में हुआ। रन फॉर फिट राजस्थान कार्यक्रम राजस्थान के हर खिलाड़ी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने पर उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिशन ओलंपिक 2028 के तहत 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मिशन ओलंपिक की तर्ज पे कितने खिलाड़ियों को वैश्विक पटल के विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी? 50 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी मिशन ओलंपिक 2028 की थीम को ध्यान में रखते हुए, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। और जयपुर में उनके लिए 20 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स की स्थापना होगी। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देखो वापस पढ़ेंगे, हमारे जो स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी है उनमें 50 बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। उन 50 बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनेगा वो कहाँ पे? जयपुर में बनेगा, जो 20 करोड़ की लागत से मिशन ओलंपिक 2028 का सरकार का लक्ष्य है। और अब आगे है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान। तो मार्च 2025 में राजस्थान विधानसभा परिसर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान ये प्रश्न पूछा गया था। लाइब्रेरी एग्जाम में सेम प्रश्न आ गया था। तो मार्च 2025 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला सीएम साहब ने इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। कहां पे? विधानसभा परिसर के अंदर। और आगे है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस कब बनाते हैं? 21 मार्च को। 20 मार्च को गोरेया दिवस बनाते हैं, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे बनाते हैं, और 22 मार्च को जल दिवस बनाते हैं। तो 21 मार्च 2025 को विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ एक माह के नाम के अभियान से प्रेरणा लेकर के राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान शुरू किया है। और उसके तहत आगामी 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए, और 2025 का अभी जो ये चल रहा है उसमें 10 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। आगामी 5 सालों में 50 करोड़। और ध्यान देना, मैंने पहले करा दिया, सरकार एक पेड़ माह के नाम से इस अभियान में यूपी नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे जो रैंक किसकी है? वो राजस्थान सरकार की है। और अब है आईफा अवार्ड 2025। ये था 25वां संस्करण 2025 आईफा अवार्ड। 7 से 9 मार्च 2025 को जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC संस्थान में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। और
आईफा गार्डन पीएम मोदी जी के अभियान एक पेड़ मां के नाम से प्रेरणा लेकर के जयपुर के आईफा गार्डन में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो अवार्ड जीते थे कलाकारों ने, उन्होंने आईफा गार्डन के अंदर एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाए थे। तो नाम क्या रखा? आईफा गार्डन। अब है RDSO डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक। तो भारतीय रेलवे के द्वारा देश में हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के व्यापक टेस्टिंग के लिए इस प्रथम RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक का निर्माण राजस्थान के जोधपुर डिवीजन में गुडा ठेठाना मिठड़ी के बीच में 64 किलोमीटर में किया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान देश में अव्वल। तो ये प्रश्न और आ गया फार्मर रजिस्ट्री के अंदर, फार्मर रजिस्ट्री में। तो फार्मर रजिस्ट्री के अंदर राजस्थान की देश भर में कौन सी रैंक है? राजस्थान देश भर में पहली रैंक पे। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान ने देश में सर्वोच्च रैंक पाई है। और उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 81% पात्र लाभार्थियों का फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जिसके तहत प्रदेश के 73 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। और अब आगे है खान विभाग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राज्य के खान विभाग ने वर्ष 2024-25 में 9,202 करोड़ 50 लाख रुपए का राजस्व अर्जित करके एक ऐतिहासिक कीर्तिमान हासिल किया। और आगे है इसके बाद में हमने पीछे पढ़ लिया मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान देश में कौन से पायदान पे आ चुका है? तो पहले पायदान पे आ चुका है। अब राजस्व विकास दर में राजस्थान समग्र देश में पहले स्थान पे है। तो राजस्व विकास दर में भी राजस्थान के देश में कौन सी रैंक है? तो राजस्थान देश में पहली रैंक है। और अब है सूजस अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग ये डेटा है। अब है वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम सेकंड। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 4 अप्रैल 2025 को वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम का सेकंड चरण को मंजूरी प्रदान की है। सेकंड चरण को मंजूरी प्रदान की है। और यह कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक चलेगा। आगे सीएम साहब ने कहा कि यह कार्यक्रम राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के अंदर चलेगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। और इसके बाद है निरामय राजस्थान अभियान। निरामय राजस्थान अभियान। तो 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई? 7 अप्रैल 2025। 7 अप्रैल 2025 को निरामय राजस्थान अभियान का संचालन हुआ। और आगे है मिशन मधुहरी कार्यक्रम। टाइप फर्स्ट डायबिटीज देखभाल के लिए, टाइप फर्स्ट डायबिटीज की देखभाल के लिए स्वास्थ्य मिशन के तहत मिशन मधुहरी कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो मिशन मधुहरी का जो संबंध है वो किससे है? डायबिटीज से है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज से। और आगे है इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शुक्रवार को टाइप फर्स्ट डायबिटीज ग्रसित 18 साल तक की एज के किशोर किशोरियों के हेल्थ फॉलोअप, नियमित उपचार और दवा वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट है इट राइट राजस्थान अभियान। इट राइट राजस्थान अभियान 7 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार के द्वारा जंक फूड से दूर रह करके अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने की दिशा में इट राइट राजस्थान अभियान का शुरुआत की गई। में फैटी जो लीवर है उसके तहत हम बात करेंगे। फैटी लीवर रोग से बचाव करने के लिए मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया है। और अब इसके बाद हम चलते हैं अगला। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट रामरथ था 100 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का शुभारंभ हुआ। सक्षम अभियान जयपुर, सक्षम अभियान जयपुर, इसका हमने पीछे पढ़ ही लिया है, मैंने जयपुर को करवा ही दिया है सक्षम अभियान जयपुर का। और सक्षम अभियान जयपुर को 25 नवंबर 2024 को जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया। वो मैंने पीछे करवा दिया, इसका तो हो चुका है आपका। मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक, तो गृह विभाग की ओर से राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब है? 16 अप्रैल को अवसर पर मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। और ये प्रश्न आ गया अभी 3 दिन पहले जब बात मैं कर रहा था, जो मैं आपको बता रहा था कि प्रश्न पूछा गया था, और ये सेम टू सेम प्रश्न छाप दिया। ये प्रश्न पूछा गया था कि मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से राजस्थान के कितने पुलिस कर्मचारी या अधिकारियों को सम्मानित किया गया, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस पदक से 40 पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और प्लास्टिक मुक्त गांव की दिशा में राज्य सरकार की अनूठी पहल, तो प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को, यानी कि उस बात करेंगे, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन जी दिलावर ने 12 जिले में मिनी सचिवालय सभागार में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया।
बर्तन बैंक मैंने पीछे करा रखी, काफी बढ़िया है। और अब पढ़ेंगे राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह है। देखिए दोस्तों, 16 अप्रैल 2025 को राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 76 76वां पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। और इसमें 40 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा से पदक से सम्मानित किया गया। 200 करोड़ के रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का गठन भी किया जाएगा। और 350 करोड़ की लागत से पुलिस मुख्यालय के तहत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना की जाएगी। और है मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मेस भत्ता 2400 रुपए से बढ़ाकर के अब 2700 रुपए करने की घोषणा कर दी है। पोखरण जैसलमेर में 1.3 गीगावाट पीक के सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा जैसलमेर के पोखरण में रीन्यू पावर के 1.3 गीगावाट पीक के सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन 17 अप्रैल 2025 को किया गया। और अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी की है। और अब है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद चलेंगे मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना। भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26 CMOTS लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना के माध्यम से ऋणी सदस्यों को पुनः मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। और योजना का लाभ प्राप्त करने वाले जो ऋणी सदस्यों को कृषि एवं कृषि गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की 5% ब्याज अनुदान योजना में नवीन ऋण भी दिया जाकर उनको लाभान्वित किया जा सकेगा। और अवधि पार मूलधन और बीमा प्रीमियम की संपूर्ण जो राशि है ऋणी के द्वारा जमा कराए जाने पर राजस्थान सरकार के द्वारा अवधि पार ब्याज और दंडनीय ब्याज में 100% राहत दी जाएगी। आगे है कल्चर डायरीज कार्यक्रम। कल्चर डायरीज कार्यक्रम क्या है भाई? राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा अल्बर्ट हॉल जयपुर में कल्चरल डायरीज का उद्घाटन किया गया। और इसमें क्या था? धरोहर संस्थान उदयपुर के लोक कलाकारों ने अपनी विभिन्न प्रकार की लोक कला संस्कृति का प्रदर्शन किया। और आगे नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने चूरू जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चूरू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा की है। तो भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम कहां पे घोषणा की है? चूरू जिले के अंदर की है। जेम्स डेविड वेंस अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति राजस्थान में आए थे, चर्चा में रहे, जयपुर आए थे। तो नाम क्या है उनका? जेम्स डेविड वेंस। हाल ही में जयपुर आए थे तो भ्रमण किया। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा तो 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल 2025 तक देश में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। और बात करेंगे राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान की देश भर में कौन सी रैंक है भाई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली रैंक। सेकंड रैंक किसकी? छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान के देश में पहली रैंक है, सेकंड किसकी? छत्तीसगढ़ की। गिव अप अभियान, ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है लाइब्रेरियन एग्जाम के अंदर। गिव अप अभियान, देखिए साथियों, 1 नवंबर 2024 से गिव अप अभियान को शुरू किया गया है। और इस अभियान की अवधि को 30 अप्रैल 2025 तक फिर बढ़ाया गया था। इसमें क्या है? खाद्य सुरक्षा में जिनका नाम जुड़ा है वो अपना नाम अपनी स्वेच्छा से उसमें से हटा लेंगे, इसको बोलेंगे गिव अप। और गिव अप अभियान के अंदर सबसे टॉप जो अग्रणी जिला रहा है वो कौन सा रहा है? जयपुर जिला रहा है। और आगे है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में जो जिले वाइज रैंकिंग, स्टेट रैंकिंग में तो राजस्थान पहले पे, छत्तीसगढ़ दूसरे पे, लेकिन राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में जिलेवार रैंकिंग के अंदर है चूरू पहले पे है, गंगानगर दूसरे पे, हनुमानगढ़ तीसरे पे, टोंक चौथे पे और बीकानेर पांचवें पे। और अब है एक मुश्त समाधान योजना 2025 की। तो हम बात करेंगे राज्य सरकार के बजट 2025-26 की घोषणा के तहत राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड RMLDC के ऋणियों को राहत प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की है। और इसका प्रथम चरण 1 मई 2025 से लेकर के 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। नेक्स्ट, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए PFMTI और CIEL के बीच MOU हुआ है। बाल विवाह मुक्त राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, महिला बाल बच्चों के प्रश्न आएंगे। तो बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान 2 मई 2025 को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की। और यह अभियान बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग DCR के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
तो राजस्थान में इस अभियान की शुरुआत किसने की है? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने इस अभियान की शुरुआत की है। राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन केवलिया धाम लोनावाला महाराष्ट्र में किया गया, जिसमें राजस्थान के आयुष मंत्री उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बेरवा ने वहां पे रिप्रेजेंट यानी कि प्रतिनिधित्व किया। और अब आगे है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने वर्ष 2027 तक किसानों को कृषि काम के लिए दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का संकल्प व्यक्त किया। और अगली है कृषक उपहार योजना, यह महत्वपूर्ण है स्पेशली सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट के लिए। कृषक उपहार योजना, इसमें क्या है, 12 मई 2025 को किसान विपणन विभाग के द्वारा है, इस योजना के माध्यम से राज किसान पोर्टल के ऊपर राज्य स्तरीय लॉटरी निकाली गई और उस लॉटरी के अंदर जो पहला जो पुरस्कार था 2,50,000 रुपए का श्री गोलू जी को मिला, जो कि कोटा से कृषि मंडी के। सेकंड पुरस्कार मिला 1,50,000 का, वो मिला श्री ओम प्रकाश जी को कृषि मंडी के हनुमानगढ़ के। तीसरा जो मिला है 1,00,000 रुपए का श्री राम भरोसे जी को, जो कि कृषि उपज मंडी कोटा से। और राजस्थान विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह है, तो 15 मई 2025 को राजस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया जालाना जयपुर में। सघन गुण नियंत्रण अभियान, तो राज्य के किसानों को निर्धारित दरों पर गुणवत्ता युक्त खाद अच्छी क्वालिटी के मिले, मिलावट न हो, तो उसकी जांच के लिए जो अभियान चलाया गया सगुण गुण नियंत्रण अभियान, यह 15 मई से 10 जुलाई तक चलाया गया। 15 मई से 10 जुलाई तक चलाया गया। और अगला है राष्ट्रीय सहकार मेला, ये अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सहकारिता विभाग 2025 को किस रूप में मनाया जा रहा है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। तो सहकारिता विभाग के द्वारा 9 से लेकर के 18 मई 2025 तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में राष्ट्रीय सहकार मेले का आयोजन किया गया। और इस मेले में श्री जो अन्न है उसके प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए मेले में 25 स्टॉल के ऊपर ये प्रोडक्ट है वो प्रदर्शित किए गए, यानी कि मोटा अनाज। और अब है अलवर दूध संघ दिवस कार्यक्रम। अलवर दूध संघ दिवस कार्यक्रम 19 मई 2025 को लोकसभा में आयोजित श्वेत क्रांति 2.0 का सेकंड चरण में अलवर दूध संघ दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन भजनलाल जी ने किया। और अब है प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र। प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र, ये मैं लगा रहा हूं इंपॉर्टेंट और अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, स्किप मत करना, पढ़ना पड़ेगा, स्किप मत करना। 9 मई 2025 को लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम जी बिड़ला के द्वारा कोटा के MBS अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन कहां से किया गया है? कोटा में किया गया है। प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र कहां पे? कोटा में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने समारोह में कोटा जिले में 15 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक दिव्यांगजन पार्क का निर्माण किए जाने की घोषणा की है। तो देखो 15 करोड़ की लागत से दिव्यांगजन पार्क कहां पे? कोटा में। अंगदान पार्क कहां पे? जयपुर में। देहदान पार्क कहां पे? उदयपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा कहां की रही? बीकानेर की। मान लो ये 200% और 56 ही वाला है, कोई रोक नहीं सकता इस प्रश्न को आने से। देख लीजिए, तो 22 मई 2025 को पीएम मोदी जी की बीकानेर यात्रा पे रहे थे। कब रहे? डेट पूछ जाए तो कई बार के तारीख ही पूछ लेता है, तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो महत्वपूर्ण डेट हो गई 22 मई 2025 को ये रहे थे, बीकानेर की यात्रा पे रहे। और इस दौरान बीकानेर से 26,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तो उद्घाटन करके इन्होंने राष्ट्र को डेडिकेट कर दिया। और पीएम मोदी जी के द्वारा 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकसित 103 अमृत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। तो प्रश्न आ सकता है, पीएम मोदी जी के द्वारा कुल कितने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? तो 103 अमृत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। और इसमें राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन फतेहपुर, देशनोक, बूंदी, मांडलगढ़, गोगामेड़ी, राजगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड शामिल है। और अब बात करेंगे 33/11 केबी सब स्टेशन का लोकार्पण। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से अलवर में निर्मित 33/11 केबी सब स्टेशन का लोकार्पण केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर राजस्थान पुलिस कमिश्नरेट में 24 मई 2025 से क्रियाशील हुआ है। और साइबर स्पोर्ट्स सेंटर का संचालन हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबल नेटिजन एवं कोटा फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। साइबर स्पोर्ट्स सेंटर के काम क्या है? मनोवैज्ञानिक परामर्श, तकनीकी कानूनी सहायता, जागरूकता प्रशिक्षण
और ऑनलाइन उत्पीड़न रोकना एवं साइबर वेलनेस को बढ़ावा देना। और अब है विकसित कृषि एवं संकल्प अभियान। तो विकसित कृषि एवं संकल्प अभियान 29 से लेकर 12 जून तक आयोजित किया गया। और हम बात करेंगे इस अभियान में पीएम मोदी जी के लेब टू लैंड विजन यानी कि प्रयोगशाला से खेत तक की सोच को साकार करना है। कल कोई प्रश्न आ सकता है ऐसा कौन सा अभियान है जो कि पीएम मोदी जी की लेब टू लैंड विजन के ऊपर आधारित है। कल को प्रश्न आ जाए तो वह कौन सा है? विकसित कृषि संकल्प अभियान। और ये कब से कब तक हुआ? तो यह 29 मई से लेकर 12 जून तक आयोजित हुआ। और इस दौरान कृषि विभाग के ये नॉर्मल है। अब है जल स्वावलंबन पखवाड़ा। 5 जून को गंगा दशमी के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान में जल स्वावलंबन पखवाड़ा का आयोजन हुआ। अब पूछेगा कब हुआ? तो गंगा दशमी 5 जून 2025 को। 5 जून से लेकर के कब तक चलेगा? 20 जून तक। तो यह 5 जून से कब तक आयोजित किया जाएगा? 20 जून तक। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। देखिए, राज्य सरकार का भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि पढ़ा आपने, कैच द रेन पढ़ा आपने केंद्र सरकार का। अब पढ़ेंगे भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जल संचयन पर विशेष ध्यान देने के लिए 5 से लेकर के 20 जून तक यह अभियान चलाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 राज्य स्तरीय समारोह है। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री जी को प्रदेश को विभिन्न सौगातें दी गई है। 7 संभागीय मुख्यालयों एवं औद्योगिक शहरों में ई वेस्ट संग्रहण के लिए 11 ई वेस्ट संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दी गई है। और आगे है राज्य के 6 बड़े हॉस्पिटल एसएमएस जयपुर, एसआरजी अस्पताल झालावाड़, उमेद सागर जोधपुर, कमला नेहरू अस्पताल जोधपुर, एमडीएम अस्पताल जोधपुर, जनाना हॉस्पिटल अजमेर में प्रदूषित जल के उपचार के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। 5 लव कुश वाटिकाएं उदयपुर मातला सागर, उदयपुर में रिसाला ग्रीन लंग्स और जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी की शुरुआत की गई। प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑटो रिन्यूअल सिस्टम और पर्यावरण प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 की शुरुआत की गई। और अब इसके बाद में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो अंतिम स्लाइड रहेगी। इस योजना में वापस डिटेल से पढ़ेंगे। इस योजना में एससी और एसटी के जो उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप करते हैं, उनको ऋण के ऊपर अनुदान मिलेगा। और राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग के द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास में एससी और एसटी वर्गों की प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है। और इस योजना में ये प्रावधान है। और इस योजना के तहत मार्जिन जो मनी, कैपिटल सब्सिडी, ब्याज अनुदान एवं CGTMSE का गारंटी कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। अब सुनिए अच्छा प्रश्न। अब योजना में 25 लाख रुपए तक के ऋण के ऊपर तो 9% का ब्याज का अनुदान है और 5 करोड़ रुपए तक के ऋण के ऊपर 7% ब्याज का अनुदान तथा 10 करोड़ के ऋण के ऊपर 6% के ब्याज का अनुदान एवं अधिकतम 25 लाख रुपए या प्रोजेक्ट लागत का 25% तक मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान किया गया है। तो अनुदान पूछ सकते हैं अगर बड़ा प्रश्न आए पैरा टाइप। और इस योजना में एससी और एसटी के निवेशकों को नए उद्योग लगाने के लिए विस्तार, विविधीकरण करने और आधुनिक के लिए विनिर्माण सेवा क्षेत्र एवं व्यापार के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो भाई ये क्लास थी। और इसमें देखो बहुत वाइड मैटर आप सोच सकते हो, एक हफ्ते की बहुत बड़ी होती है। तो जनवरी से लेकर के अगस्त तक का मैटर कंप्लीट तैयार किया है। और वो भी क्या है? गागर में सागर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गागर में पूरा सागर पिरोया गया है, बहुत शॉर्ट एजीवीएम किया गया है। और ये अच्छे से कर लेना भाई, चलते चलते है बस में कहीं भी इसको पढ़ लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, 2nd ग्रेड के लिए, 3rd ग्रेड के लिए, 4th ग्रेड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और आगे हम आपके लिए और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जो मैटर आपको जो अच्छा चाहिए शॉर्ट वे के अंदर, जहां टॉपिक में डिफिकल्ट आ रही है वहां बताइए। और क्लास कैसे लगी, कंटेंट कैसा लगा और कलेक्शन कैसा लगा, इसके बारे में आपके सुझाव का वेट रहेगा। थैंक यू।